तो लिखो फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, तो एक एग्जांपल में करके दिखा देता हूँ कि कैसे इनवर्स फाइंड आउट किया जाता है। फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ठीक है, पहला है y इज इक्वल टू 2x+3। y इज इक्वल टू 2x+3, इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप इसमें इनवर्स फाइंड आउट, ये तो चलो बाइजेक्टिव तो है, इनवर्स फाइंड आउट करना है मतलब वो बाइजेक्टिव होगा तभी दिया गया है, और वो क्लियरली भी दिख रहा है कि ये लीनियर फंक्शन है, तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरीके का आएगा, है कि नहीं? ये इस तरीके का इसका ग्राफ आएगा, तो ग्राफ को देखते हुए बताओ बाइजेक्टिव है क्या ये? है तो। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन रहते हैं वो बाइजेक्टिव ही रहता है, तभी उसका इनवर्स निकालने के लिए बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना होता है। क्या करना होता है? x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट, तो कैसे करेंगे देख लो। ये 2x इज इक्वल टू आ जाएगा y-3, x इज इक्वल टू y-3/2। ठीक है, अब ये देख लो, अगर मैं ये लिखता y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका इनवर्स हम कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, है कि नहीं? अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसका इनवर्स x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y आ जाएगा। तो बाद में क्या करना है, इस x की जगह पे लिखना है f इनवर्स y। स्टेप्स देख लो, पहले x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कर दिया, x इज इक्वल टू ये आ गया। अब x की जगह पे क्या? f इनवर्स y, x की जगह पे f इनवर्स y पुट किया, तो ये y-3/2। एंड देन फाइनली क्या करेंगे, इस y की जगह पे सिंपली x रख देंगे, इस y की जगह पे सिंपली x रख देंगे, तो ये f इनवर्स x इज इक्वल टू आ जाएगा x-3/2। ठीक है, क्लियर है इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले x को y के टर्म्स में, फिर से एक बार सुन लो, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद x की जगह पे क्या लिखेंगे? इनवर्स फाइंड आउट करते तो ऐसे होता ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो x की जगह पे f इनवर्स y। एंड फाइनली क्या करेंगे, ये जो पूरा फंक्शन y में आया है उसमें y की जगह पे x, सिंपली x रख देंगे, तो ये f इनवर्स x है। ये किसका इनवर्स है? इसका। अब ये बताओ, इसकी जो रेंज आएगी, इसकी जो रेंज आएगी वो f इनवर्स का क्या होगी? डोमेन। डोमेन। और इसका जो डोमेन आएगा, इसका जो डोमेन आएगा वो इसकी क्या होगी? रेंज। रेंज। ठीक है, तो ये आपस में इंटरचेंज होने वाले दोनों, इसका डोमेन इसकी रेंज, एंड इसकी रेंज इसका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है क्या करना होता है इनवर्स फाइंड आउट करते वक्त? स्टेप्स। हाँ सर। हो गया। ये आवाज कैसे आ रही जब तुम माइक ऑन कर रहे हो तो? प्रीति, वो हमारे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सेकंड है, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू x² + 2x का।
क्या ये एक्स बाई एक्स प्लस 2 गलत है। सर 2 आते हैं क्या इसमें? नहीं नहीं, एक ही आएगा। कौन सा लेना है वो डिसाइड करो। सर मतलब उन दोनों में से जो बाइजेक्टिव होगा उसी को लेना पड़ेगा ना? थोड़ा सोच समझ के, यहाँ पे जो चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। जैसे इसका डोमेन हमें गिवन है -1 टू इंफिनिटी, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आता, तो ये -1, तो ये वाला ग्राफ आने वाला है। तो बाइजेक्टिव है ये फंक्शन, है कि नहीं? बाइजेक्टिव है ग्राफ को देखते हुए। हाँ एक मिनट, अभी तो वो 1 1 है, बस एक चीज और यहाँ पे डाल देनी है। ये ऐसा करो तुम, इस तरीके से लिखो -1 टू इंफिनिटी 1, एंड ये भी -1 टू इंफिनिटी। आप बताओ बाइजेक्टिव है क्या? हाँ सर। है ना? बाइजेक्टिव है अब ये, क्योंकि इसका डोमेन ये देख लो, रेंज भी क्या आ रही है, ये -1 -1 वाला पॉइंट है, रेंज भी -1 टू इंफिनिटी है, और कोडोमेन भी वही है। और -1 टू इंफिनिटी में जो ग्राफ हम देख रहे हैं वो कैसा है, 1 1 वाला आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन उसको एक ही जगह पे कट करेगी। तो बाइजेक्टिव तो है। अब उसके बाद इसका इनवर्स निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, एक्स को वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे देख लो कैसे करेंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक बन रही है कि नहीं? तो इसके रूट्स निकाल लेंगे अब। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4y आएगा, बताओ। हाँ सर। तो ये आ जाएगा। अब इसमें से हमें तो 2x मिल रहा है, एक तो कौन सा, x इज इक्वल टू -2 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 4y अपॉन 2, एंड x इज इक्वल टू -2 माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4y अपॉन 2। अब इसमें से लेंगे कौन सा, यहाँ पे देख लो x -1 से बड़ा है, तो कौन सा लेने पे x -1 से बड़ा आएगा, ये वाला ग्राफ ले, ये वाला x लेने पे या ये वाला? फर्स्ट वाला। एज, क्योंकि देख लो y रेंज क्या है इसकी, -1 टू इंफिनिटी है, तो y की वैल्यू -1 टू इंफिनिटी। तो जब हम -1 टू इंफिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 या 0 से बड़ा आ जाता है, ये अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी, तो उसका अंडर रूट भी 0 या 0 से बड़ा। तो -2 में अगर ये ऐड होगा तो वैल्यू बढ़ेगी, इसका मतलब ये -1 से बड़ा आएगा। लेकिन ये -2 में माइनस करेंगे तो वैल्यू और घट जाएगी, तो ये -1 से छोटा आएगा। तो एज x इज ग्रेटर देन -1, दिख रहा है ना क्लियरली कि कौन सा -1 से बड़ा और कौन सा छोटा है, बताओ। हाँ सर। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस अंडर रूट 4 प्लस 4y, ठीक है, ये आ जाएगा अपॉन 2। तो ये देख लो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई, 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब x की जगह पे हम क्या पुट करते हैं, f इनवर्स y। तो देख लो f इनवर्स y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू आ रहा है -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। तो इसमें डोमेन क्या आएगा, बताओ, f इनवर्स का डोमेन क्लोज -1 टू इंफिनिटी। जो f ऑफ x की रेंज है, ये f ऑफ x की रेंज है, तो यही इसका डोमेन। और जो f ऑफ x का डोमेन है वही f इनवर्स x की क्या हो जाएगी, रेंज, -1 टू इंफिनिटी। क्लियर है? स्टेप्स वगैरह सब क्लियर है क्या, बताओ। सर इसमें कोडोमेन रियल होगा ना? अरे गिवन है ना, तो कोडोमेन रियल क्यों लेंगे, गिवन है ना, मैंने दिया है ना वो। सर वो ने इनवर्स में वो तो रेंज आई है ना अपनी। क्या?
मतलब हमने इनवर्स निकाला तो वो तो रेंज है ना, तो अरे उसी को इनवर्स कोडोमेन भी की मीनिंग। बाइजेक्टिव होना चाहिए ना, तो कोडोमेन आर लेके थोड़ी चलेगा। क्लियर है इनवर्स कैसे निकाला गया है? लिख लो इसको जल्दी से। सर नेक्स्ट पेज लीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो। ठीक है, अब जल्दी से बताओ इनका इनवर्स। ये कौन सा सेकंड था ना, उसके बाद थर्ड। पहली क्लास में भी इतने ही थे क्या बच्चे, पहली और दूसरी में? ठीक है, कोई नहीं। क्या बारिश वगैरह हुई है क्या नासिक में? हाँ सर। लाइट का इशू है क्या वहां पे? बार मौसम है इसमें। हाँ। हाँ सर। एकदम बहुत मतलब बारिश जैसा मौसम हो गया है। तो क्या लाइट नहीं, ऐसा भी है क्या? हाँ सर, लाइट गई। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करो लेकिन अभी, जल्दी करो। सही है समृद्धि, अगला निकालो जल्दी।
पहला कितने लोगों का आ गया ये, मतलब ये थर्ड? शान, बस, प्रीति, तुम लोग यार स्पीड नहीं है तुम्हारे पास। सेम क्वेश्चन इसके पहले ही किया है और तब भी तुम इसमें अगर इतना टाइम लगा रहे हो तो सही चीज नहीं है ये। सुधारो इसको जितने जल्दी हो सके। देख लो, अब ये इन्वर्टिबल है तभी दिया गया है ना, जो रेस्ट्रिक्शन डाल के दिए थे उसमें हमें माइनस इन्फिनिटी टू 1 बोला गया, 1 यहाँ पे आएगा। तो ये देख लो, ये ग्राफ मिलने वाला है और इसका ये पॉइंट 1, -2, तो ये इन्वर्टिबल तो है क्योंकि बाइजेक्टिव आ रहा है ना। तो अब इसका इनवर्स निकालना है तो x² -3x - y = 0, x में क्वाड्रेटिक, इसकी दो रूट्स 3 ± √9 + 4y अपॉन 2। अब इसमें से लेना कौन सा है वो हमें डिसाइड करना है। प्लस वाला लेना है या माइनस वाला? तो माइनस कौन वाला। सा लेना है बताओ? माइनस वाला। माइनस वाला। एज x is less than 1, एज x is less than or equal to 1, therefore प्लस वाला तो नहीं ले सकते, प्लस वाला लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, उससे लेंगे माइनस वाला। तो 3 - √9 + 4y अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से देख लो, अब x की जगह पे क्या लिखते हैं हम, f इनवर्स y = 3 - √9 + 4y अपॉन 2। तो यहाँ से 3 - अब ये f इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे y को, 9 + 4x अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये इनवर्स है। अब इसका डोमेन बताओ क्या है, इसका डोमेन -2 to infinity। -2 to infinity, और इसकी रेंज -∞ to 1। -∞ to 1। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा थर्ड का इनवर्स। फोर्थ का बताओ जल्दी से। ये हो गया। यस सर। फोर्थ वाला करो, y = ln x + √x² + 1। चलो देख लो अब सेकेंड, ln √x² + 1 इन्वर्टिबल है, हमने कल ही देख लिया है ना। ठीक है, तो अब इसका x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है
तो ये देख लो, ये e की पावर y हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद अंडर रूट हटाएंगे तो एक x को इधर लेके आ जाओ, ये जो x है ना इसको इधर लेके आ जाओ एंड दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर कर देने पे ये x स्क्वायर प्लस 1 इधर e की पावर 2y माइनस 2x इंटू ई की पावर y प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर गया। अब यहां से देख लो, ये माइनस 2x इंटू ई की पावर y को इधर लेके आ जाओ। e की पावर y इज इक्वल टू ई की पावर 2y माइनस 1 और e की पावर y से अब जब डिवाइड कर देंगे तो e की पावर 2y माइनस 1 अपॉन ई की पावर y 2x इज इक्वल टू, ये देखो ये e की पावर y माइनस 1 अपॉन ई की पावर y है कि नहीं। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस ई की पावर y माइनस ई की पावर माइनस y अपॉन 2। तो देखो x y के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये x को किससे रिप्लेस करते हैं हम, f इनवर्स y इज इक्वल टू ई की पावर y माइनस ई की पावर माइनस y अपॉन 2। तो यहाँ से f इनवर्स y आ जाता है f इनवर्स x ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x अपॉन 2। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नो सर। उसके बाद वाले का किसी का आ रहा है क्या, x प्लस साइन एक्स। जैसे हम अभी तक के क्वेश्चन में x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कुछ ना कुछ करके, मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के। किसी में क्वाड्रेटिक बना तो रूट्स वाला तरीका लगा के वो रिप्रेजेंट हो गया, किसी में डायरेक्टली हो गया वो लीनियर वाले में, इसमें वो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके फिर हो गया। लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ये इन्वर्टिबल तो है लेकिन इसमें बताओ सिंपल मैथमेटिकल जो ऑपरेशन है, प्लस माइनस अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन जो भी करना है, स्क्वायर करना ये करना, उससे तुम x को y के टर्म्स में लिख सकते हो क्या? नहीं। जैसे यहाँ पे x को y के टर्म्स में लिखना मतलब एक तरफ x और दूसरे तरफ पूरा y का फंक्शन होना चाहिए, इसको कहते हैं हम x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, वो एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है लेकिन हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन से। ठीक है, क्लियर है। तो हर Yes. एक इन्वर्टिबल फंक्शन का इनवर्स हम निकाल पाए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो लिखो इसमें, देखो here we cannot represent x in terms of y. Here we cannot represent x in terms of y by simple mathematical operations therefore we cannot find its inverse। इन्वर्टिबल तो है लेकिन इसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे? यस सर। और हर एक फंक्शन का इनवर्स निकाला जाए, यह जरूरी है क्या?
नहीं। नहीं। इन्वर्टिबल सर है। लास्ट लाइन क्या बोली? हाँ, लास्ट लाइन क्या बोली आपने? हमने कहाँ तक लिखा है? ऑपरेशंस देयरफॉर वी कैन नॉट। वी कैन नॉट फाइंड इनवर्स। ठीक है, एक्सेप्शंस नहीं है ये एक्सेप्शन नहीं है। इस मैंने थोड़ी कहा है कि ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही, लेकिन हम सिंपली उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमें आते हैं उससे। ठीक है, एक्सेप्शन कब कहते हैं? ये बाइजेक्टिव है और इसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। लेकिन ऐसा है क्या यहाँ पे किशोर? है ना, मैंने तो बोला इन्वर्टिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन हम नहीं निकाल पाएंगे अभी। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया दूसरा तरीके का क्वेश्चन। ठीक, अब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनवर्स निकालो। उसमें इसी तरीके से अप्रोच करना होता है कि पहले एक्स को वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, देन उसके बाद एफ एक्स को एफ इनवर्स एक्स से एफ इनवर्स वाई से रिप्लेस करना, एंड देन वाई की जगह पे एक्स। ठीक है, इस तरीके से इनवर्स निकलता है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। पहला था इन्वर्टिबल है या नहीं है वो चेक करना। ठीक है, कभी कभी तो उसमें क्या दिया जाता है, एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं और बोलते हैं कि दिस इज इन्वर्टिबल देन फाइंड। जैसे मान लो किसी फंक्शन में लैम्डा दे दिया और बोला गया है कि दिस इज इन्वर्टिबल देन फाइंड लैम्डा, तो उसको क्या बनाना, एक तरीके से 1 1 एंड ऑन टू, उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज के ऊपर। उसके बाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन इज यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन यूनिक होता है, मतलब वो एक ही इन्वर्टिबल फंक्शन आता है उसका। ठीक है, इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन इज यूनिक। जैसे ये इसकी अगर हम बात करेंगे, इसका इनवर्स हमेशा यही आएगा, एक यूनिक चीज ही आएगी। ठीक है, इस सेंस में बोलना चाहते हैं सेंटेंस। ठीक, इनवर्स ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन इज यूनिक एंड इट इज ऑल्सो, कैसा होगा वो, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। इट इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, इनवर्स भी बाइजेक्टिव होगा। किसी भी इन्वर्टिबल फंक्शन का इनवर्स एक यूनिक फंक्शन होता है एंड वो भी बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, एक फंक्शन के दो चार इनवर्स नहीं हो सकते, एक ही इनवर्स होगा इन्वर्टिबल के। ठीक, सेकेंड, तो कल ही मैंने बोला था सोचने के लिए कि एफ ऑफ एक्स का एंड एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ किसके अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं? y is equal to x। y इज इक्वल टू एक्स। तो लिखो यहाँ पे, क्योंकि अगर p कॉमा क्यू एफ ऑफ एक्स के ऊपर लाई कर रहा है
तो Q कॉमा P लाई करता है F इनवर्स के ऊपर, एंड ये P कॉमा Q एंड Q कॉमा P एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं y इज इक्वल टू x के अबाउट। इसका मतलब f ऑफ x एंड f इनवर्स x के ग्राफ भी एक दूसरे की मिरर इमेज रहेंगे y इज इक्वल टू x के अबाउट। लिखो ग्राफ ऑफ f of x and f inverse x are mirror image of each other about y is equal to x. Graph of f of x and f inverse x are mirror image of each other about y is equal to x. ठीक है? Yes, sir. तो मान लो अगर f of x का ग्राफ ये आ रहा है, ये y is equal to x, ये अगर f of x का ग्राफ आ रहा है, ऐसा कुछ हम बनाते हैं यहाँ पे, ये वाला ग्राफ f of x का है, तो f इनवर्स x का ग्राफ क्या होगा? ये y इज इक्वल टू f of x, ये y इज इक्वल टू x। तो इसी लाइन के अबाउट मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज ये आएगी क्या? हाँ बताओ। सर। तो ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू f इनवर्स x का, ये यहाँ पे कहा गया है। थर्ड, देखो थर्ड पॉइंट, इफ f of x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, तो f इनवर्स x भी बताओ कैसा होगा? f इनवर्स x ऐसे ऐसे ये बनाओ, चलो ये गलत थोड़ा इन्वर्टिबल है ना, थोड़ा ऐसे दिखाओ ताकि वो नीचे वाला पॉइंट भी उसमें कवर हो जाएगा। ये f ऑफ x, तो इसकी जब हम मिरर इमेज लेंगे तो वो क्या आएगी? ये वाली है कि नहीं? ये y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये y इज इक्वल टू x एंड ये y इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो ये देखो f ऑफ x इंक्रीजिंग है, तो f इनवर्स x कैसा आ रहा है? इंक्रीजिंग। If f of x is increasing function, लिखो if f of x is increasing function, पहले वाले में वो थोड़ा कर्वेचर अलग हो गया था इमेज वाला, ठीक है, वो हटाओ, ये बनाओ। If f of x is increasing, then f inverse x is also increasing, and if f of x is decreasing, अगर डिक्रीज कर रहा है, then f inverse x is also decreasing। क्लियर है? ये तो एक तो इसी में हो गया इंक्रीजिंग वाला, तो डिक्रीजिंग भी अपने आप को सेटिस्फाई हो जाएगा। बस हमें अब f ऑफ x का डिक्रीजिंग ग्राफ बनाने की जरूरत है, ऐसा फंक्शन लेने की जरूरत है जिसका ग्राफ डिक्रीजिंग आता है, तो उसकी इमेज लेने पे अपने आप दिख जाएगा कि वो भी डिक्रीजिंग ही आती है y इज इक्वल टू x के अबाउट। ठीक है? फोर्थ पॉइंट, इफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ f of x
and f inverse x are intersecting each other at several points, then f of x and f inverse x are intersecting each other at several points, then at least one point of intersection lies on y is equal to x. अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कम से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, सारे करेंगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक पॉइंट हमेशा y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर आएगा। अगर दो पॉइंट पे कर रहे हैं, तो उनमें से एक पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर रहेगा। अब दूसरे पॉइंट के बारे में हम नहीं बोल सकते, वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट तो y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर ही रहेगा। जैसे वो इसके पहले वाला ग्राफ क्लियर करवा देता है, ये वाला पॉइंट हमने उसमें f ऑफ x को ऐसे बनाया था, है कि नहीं, और f इनवर्स को बनाते तो इससे ऐसा आता। ये इसमें थोड़ा मैंने उल्टा बना लिया था पहले वाले में, इस तरीके का। ये f ऑफ x और ये f इनवर्स x, तो देख लो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज है। और अगर एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर, है कि नहीं। वो पॉइंट जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, y इज इक्वल टू 1/x, y इज f ऑफ x इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ये कैसा फंक्शन है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बहुत बार आया होगा इसका नाम, y इज इक्वल टू n 1/x, क्या कहते हैं इसको, ये इससे बताओ क्या, कौन से फंक्शन का ग्राफ कहते हैं। हाँ, स्लोप ऑफ लॉग। अबे इसको क्या कहते हैं ये बताओ बे। ये ग्राफ अगर आ रहा है तो ये कौन से फंक्शन का ग्राफ कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया है ना, बहुत बार नाम आया होगा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। हाँ सर, केमिस्ट्री में बार आया है। हाँ, केमिस्ट्री में आया है सर, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत बार आया में आया था। एक ही बार आया है क्या, नहीं सर, बहुत बार आया है। बहुत बार आया है ना। तो बेसिकली ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है और ये उसका इक्वेशन होता है। ठीक है, भाई नहीं आया, ये देखो, ये केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं मतलब फिर सर इसमें। दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है, वही ना इक्वेशन। हाँ वही वही आया होगा, लेकिन जबरदस्ती का नहीं आया। ये ऐसे ग्राफ तो केमिस्ट्री में भर भर के रहते हैं। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट बनाना हाँ, रहता है। कुछ नहीं पढ़ते हो इसका मतलब तुम नहीं आया तुरंत। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है और ये उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 1/x या तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे ना, तो इसका इनवर्स भी 1/x ही आता है, सेम आता है।
मतलब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, ओवरलैप, एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स के, है ना। अब देख लो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, इसका मतलब कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, बताओ। इनफाइनाइट। ये इसका ग्राफ है, किसका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है, और ये उसका ग्राफ था। अब उसका इनवर्स निकालेंगे, निकाल लो इनवर्स, y इज इक्वल टू 1/x, x इज इक्वल टू 1/y, वहां से जब जाओगे तो यही उसका इनवर्स आएगा। तो देख लो एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स तो सेम ही हो गया, तो दोनों फंक्शन सेम ही हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों के ग्राफ एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप, ओवरलैप कर जाएंगे। तो यही ग्राफ एफ ऑफ एक्स का एन, यही ग्राफ किसका आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स का भी आ जाएगा। देख लो एफ इनवर्स एक्स का भी यही ग्राफ एंड एफ ऑफ एक्स का भी यही ग्राफ। तो ब्लैक एंड रेड वाली लाइन तो इनफाइनाइट जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, है कि नहीं। लेकिन उनमें से क्या एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर आ रहा है क्या, यस सर। Yes. आ रहा है ना, दो आ रहे हैं, तो एटलीस्ट वन वाली जो टर्म थी वो सेटिस्फाई हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट कर रहे एक दूसरे को, तो जितने भी पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करने, तो उनमें से एटलीस्ट एक पॉइंट तो y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर रहेगा ही। सारे रहे ये जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो रहेगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें, नो सर। तो यहाँ पे एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा था, तो देख लो एक पॉइंट आ गया। यहाँ पे वो इनफाइनाइट जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसमें से दो पॉइंट है, ये वाला एंड ये वाला, और बाकी के नहीं कर रहे y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर। ये दोनों इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ दो ही लाई करते हैं, तो हमें भी वही था, एटलीस्ट एक लाई करना चाहिए। हो गया, ठीक है। बताओ हो गया क्या, हाँ सर। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर, इस प्रॉपर्टी के ऊपर, वो हम देख लेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमें बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ एंड एफ इनवर्स एक्स गिवन है, और दोनों कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं ये निकालना है, दोनों कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो ग्राफ अगर बनाना आता है तो ग्राफ से हम अप्रोच करेंगे, और ग्राफ भी दोनों का बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने एफ ऑफ एक्स का भी ग्राफ बना लिया तो एफ इनवर्स एक्स का अपने आप तुम बना सकते हो, बस क्या करना होता है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज, एंड फिर उसके बाद देखना होता है कि वो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उतने उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हम ग्राफ नहीं बना पा रहे, तो उसके लिए और एक तरीका है, वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। लेकिन जो बेसिक तरीका है किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने का, उसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ, एफ ऑफ एक्स का सिर्फ, मतलब दोनों में से जिसका भी ग्राफ बनाना आसान है ना उसका बनाएंगे। मान लो एफ ऑफ एक्स का थोड़ा गंदा आता है, लेकिन एफ इनवर्स एक्स का आसान सा आ जाता है, जिसको हम बना सकते हैं इजीली, तो एफ इनवर्स एक्स का बना लेंगे, एंड एफ ऑफ एक्स का फिर उसकी हेल्प से बनाया जा सकता है। बस क्या करना है, उसकी y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज, एंड फिर देखना है कि वो एफ ऑफ एक्स का एंड एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो मैंने बोला वो पॉइंट क्लियर है क्या, हाँ सर। एक ही बच्चे की आवाज आती है चलो ठीक है, लिख लो वैसे, वरना तुम भी बोलोगे कहाँ लिखवाया था, कहाँ बोला था आपने, बोलोगे ही। चलो लिखो, इफ वी हैव टू फाइंड आउट number of solutions of f of x is equal to f inverse x,
then generally we will use graphical method. ग्राफिकल मेथड मीन्स ग्राफ बना के जितने जगह पे इंटरसेक्ट या टच करते उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ये मेथड जनरली बोला गया है। तो हर बार वो लगाई जाए ये भी जरूरी नहीं है, कभी कभी ग्राफ ही नहीं बना पाएंगे तो फिर उस केस में हमें दूसरे तरीके से भी जाना पड़ेगा, तो वो क्वेश्चन में देखते हैं। अगला पॉइंट, सर फिर से बताओ ना। if we have to find out number of solutions of f of x is equal to f inverse x, then generally we will use graphical method. Generally we will use graphical method. Generally we will use graphical method. Graphical method means क्या होता है, ग्राफ से अप्रोच करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट कौन से नंबर का चल रहा है, फोर्थ या फिफ्थ? फोर्थ में तो वो लिख लिया ना, फिफ्थ अब। if f and g are inverse of each other, f and g are inverse of each other, then f of g of x g of f of x, तो ये f of g of x ये क्या रहेगा, x रहेगा, एंड g of f of x भी ये रहेगा x, ये भी x ही रहेगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो याद रखना ये f of g of x एंड g of f of x दोनों क्या रहते हैं, x रहते हैं। क्योंकि देख लो पहले क्या होता है, ये कंपोजिट फंक्शन है ना, पहले x आएगा जाएगा g में, फिर g ऑफ x आएगा जाएगा f में, है ना। तो एक दूसरे के अगर इनवर्स है तो g की पहले मैपिंग, ये x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4, तो f की मैपिंग क्या होगी, जो g का डोमेन है वो f की रेंज हो जाएगी, है क्या नहीं। और जो g की रेंज है जैसे ये y1 y2 y3 y4, ये g की रेंज है, ये इसका डोमेन, ये f। अब हमें g ऑफ f ऑफ x f ऑफ g ऑफ x चाहिए, इसका मतलब x आएगा जाएगा g में, बाहर क्या बन के निकलेगा g ऑफ x और जाएगा f में, और यहाँ से क्या बन के बाहर निकलेगा f ऑफ g ऑफ x। तो ये देख लो x, पहले मान लो x1 लेके आ रहा है, x वैल्यू लेके कौन सी आ रहा है x1, वो जब g में जाएगा तो g क्या वैल्यू लेके बाहर निकलेगा y1 लेके बाहर निकलेगा, y1 जाएगा f में, तो f ऑफ g ऑफ x क्या वैल्यू लेके बाहर निकलेगा x1, है कि नहीं। फिर उसके बाद x वैल्यू लेके आएगा x2, g क्या वैल्यू लेके बाहर निकलेगा y2, अब ये y2 लेके जाएगा f में, तो वहां से f क्या वैल्यू लेके बाहर निकलेगा f ऑफ g ऑफ x, y2 बन के अंदर में जा रहा है तो वो x2 लेके बाहर निकलेगा।
ऐसे x3 लेके जब अंदर जाएगा तो जब f से बाहर आएगा तो x3 लेके ही आएगा, और x4 बन के जब आएगा तो बाहर x4 बन के ही आएगा। तो इसका मतलब x अगर जा रहा है तो बाहर x ही मिल रहा है कि नहीं? क्या क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? Yes, x sir. जब अंदर जा रहा है तो हमें फाइनली x ही मिल रहा है, तो इसका मतलब f ऑफ g ऑफ x को हम x लिख ही सकते हैं। इसके अंदर में x1 भेजेंगे फाइनली x1 ही मिलेगा, x2 भेजेंगे x2 मिलेगा, x3 भेजेंगे x3 मिलेगा, है कि नहीं? और सेम हो जाएगा किसके लिए? f ऑफ g ऑफ x के लिए। क्या ये पॉइंट क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ। तो f एंड g अगर एक दूसरे के इनवर्स है तो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x एंड g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को भी बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन के लिए, मतलब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इस पे, देखेंगे हम से। उसके बाद 6 नंबर की प्रॉपर्टी, सिक्स नंबर की प्रॉपर्टी है इफ, अगर हम ये कर रहे हैं, इस पूरे का इनवर्स ले रहे हैं, इस पूरे का अगर इनवर्स ले रहे हैं तो ये आ जाएगा पहले g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x, ऐसे लिख लो वो ज्यादा अच्छा है। f ऑफ g ऑफ x, इस पूरे का इनवर्स क्या आ जाएगा? पहले g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x। ये मैपिंग से तुम देख सकते हो। जैसे यहाँ पे अब अंदर वाला फंक्शन g है, बाहर वाला f है, तो उस पूरे का इनवर्स अगर लेंगे तो बाहर वाला क्या हो जाएगा? g का इनवर्स, एंड अंदर वाला क्या हो जाएगा? f का इनवर्स। ठीक है, तो ये 6 प्रॉपर्टीज है इसकी, एक बार देख लो इनको अच्छे से। अब इनके क्वेश्चंस करते हैं। दिख रही है सामने 6 प्रॉपर्टी दर्शना, याद ही रखनी है, इसके प्रूफ में नहीं जा रहे। अगर f ऑफ g ऑफ x है, इस पूरे का हमें इनवर्स चाहिए, तो उसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x। मतलब बाहर वाला फंक्शन g इनवर्स है एंड अंदर वाला फंक्शन f इनवर्स है। ठीक है, Yes, sir. चलो लिखो क्वेश्चन। अब f ऑफ x इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 2x then find number of solutions of f of x is equal to f inverse x।
कैसे करेंगे इसको ग्राफ ग्राफ से जल्दी? इसमें एफ इनवर्स एक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसमें एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ। क्या? हाँ, कितना? 3। हाँ, ये 2 आते, 2 2, 3 नहीं 2। ठीक है, इसका ग्राफ देख लो। पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हम बनाते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, -1 से आगे बनाना है ना एफ ऑफ एक्स का। -1 पे इसकी वैल्यू -1 ही आने वाली है। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x की। तो उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो देख लो, ये वो उसका ग्राफ आता है। ठीक है, अब इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो इसकी मिरर इमेज। तो क्या ये ग्राफ आएगा, बताओ? यस सर। बोलो। तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों? 2। 1 2 2। और ये दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं? y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाते हैं कितने, 2। और ये दोनों पॉइंट y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर लाई कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देख लो, लेकिन इसके ऊपर लिमिटेशन है। लिमिटेशंस कौन से? जितने भी पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो अगर सारे के सारे पॉइंट्स y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर लाई कर रहे हैं, तभी ये जो भी मेथड बताऊंगा वो ट्रू रहेगी। अदरवाइज इससे हमें कम सॉल्यूशंस मिलेंगे। कैसे? इसमें देख लो, दोनों y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? ये एफ ऑफ एक्स की एंड एफ इनवर्स एक्स भी। और इसमें अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करके, ये एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करके हमें यही 2 पॉइंट्स मिलने वाले हैं, है ना? अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स को सॉल्व करूंगा तो यही 2 पॉइंट मिलेंगे। अब तुम ये बताओ, अगर मैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करता हूं, तो क्या वही 2 पॉइंट मुझे मिलने वाले हैं क्या? यस सर। सॉल्व करने का मतलब क्या, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वहां पे। सॉल्व करने के बाद हमें ये 2 पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसे अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करता हूं तो यही 2 पॉइंट मिलने वाले हैं, क्योंकि यही दोनों पे तो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स। क्या बोला मैंने अभी, क्लियर है क्या ये? नहीं सर। नहीं सर। ये दोनों पॉइंट किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बताओ? एफ इनवर्स एक्स और एफ ऑफ एक्स। जरा बोलो। एफ इनवर्स एक्स और एफ ऑफ एक्स। चलो हटाओ, तुम तो ग्राफ से ही करो, रहने दो। ग्राफ से ही जाओ, ग्राफ बनाओ, जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं उतने उसके सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। y क्या? नहीं, y इज इक्वल्स टू x और वो दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन। रहने दो, तुम ग्राफ से जाओ बस, एक ही तरीका है, कंफ्यूज मत हो। वैसे भी तुम लोगों का दिमाग घूम जाता है, थोड़ा सा ज्यादा बता दिया जाता है तो एक ही तरीका काफी है और उससे बन जाएंगे क्वेश्चंस।
करने के लिए तो वो भी नहीं करते हो जो तुमको पढ़ाया जाता है, तो दो दो तीन तीन तरीके बता के कहाँ ये करना है। चलो देखो यहाँ पे, फाइंड द, ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है माइनस एक्स इंटू मॉड एक्स, एंड फाइंड number of solutions of f of x is equal to f inverse x. वन है क्या? देखो एक बार फिर से, जल्दी करो। चलो देख लो, ग्राफ बनाना था बस, वो भी तुम लोग नहीं बना पाए। क्या कर रहे हो पता नहीं। तो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली पहले लाइन, x जब पॉजिटिव है, x जब पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आएगा, मीन्स ये वाला, x जब पॉजिटिव है तो, ठीक है। और x जब निगेटिव है तो एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ आएगा, ये वाला, ठीक है। ये ग्राफ आ जाएगा, या उल्टा हो रहा है? करेक्ट है सर। सही है। अब उसके बाद इसके इनवर्स का ग्राफ हमें बनाना है, ये रेड से बनाते हैं, ठीक है। इसके इनवर्स का ग्राफ अभी बनाना है, तो मिरर इमेज लेंगे किसके अबाउट, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। तो देख लो इस वाले पार्ट की मिरर इमेज जो आती है ना, वो ये आ जाती है, इधर वाले रेड वाले की मिरर इमेज, और इधर वाले की जो मिरर इमेज आएगी वो ये आ जाएगी। तो ये ब्लू वाला एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ है, और रेड वाला है एफ ऑफ एक्स का। देखना पड़ेगा y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स को मिरर मानो, और देखो कि ये रेड वाले की इमेज क्या यही है क्या, ठीक है। तो आती है तो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर गए,
1 3 2 3, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ गए हैं 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3। आज ये खत्म करके ही क्लास खत्म होगी। कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में ITF शुरू होगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देख लो, ये अगला क्वेश्चन, जैसे अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f of x एंड f इनवर्स x। f of x देखिए, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोले जाते हैं, लेकिन कभी कभी डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा ये, और हमें आइडेंटिफाई करना होगा वो कि ये f of x है एंड ये f इनवर्स x है। ये हमें वहां पे खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि देख लो अगर हम सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करने जाएंगे क्यूब वगैरह करके, तो क्यूब करने के बाद इधर 9 डिग्री का पॉलिनोमियल बनता है। मान लो किसी को लग रहा है कि हाँ मैं क्यूब कर दूंगा, तो 9 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा और इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को किसी और चीज से करना होता है, और यहाँ पे उसको किससे करने वाले हम, f of x इज इक्वल टू f इनवर्स से। क्योंकि देख लो इसका इनवर्स निकालो तुम, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि ये f of x है और ये f इनवर्स x है। ठीक है, ये f of x है, ये f इनवर्स x है। ये f of x है और ये f इनवर्स x है। मतलब जितने भी इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से करने जाते हैं, स्क्वायर करके, क्यूब करके, और गंदे से इक्वेशंस बन रहे बहुत हाई डिग्री के, तो उसमें समझ जाना कि उससे वो करने नहीं है, हमें किसी और चीज से वहां पे उसको सोचना है। तो एक उसमें क्या आ जाती है सोच, ये एक दूसरे के इनवर्स है क्या, तो ये यहाँ पे एक दूसरे के इनवर्स है। ये f of x है तो ये f इनवर्स x है। अब हमें f of x इज इक्वल टू f इनवर्स x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो f of x का ग्राफ बना लेंगे, और f of x का ग्राफ तो बना ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे f of x इज इक्वल टू आ जाएगा x क्यूब प्लस 1। तो इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे ये उसका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, ये उसका ग्राफ आ जाएगा। एक मिनट पहले y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन, ये देख लो -1 पे तो ये 0 हो जाएगा, -1 1 पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आने वाला है ये ग्राफ, इस तरीके से आएगा नीचे से। ठीक है, और आगे बढ़ता ही चला जाएगा। 1 पे देख लो, 1 पे ये 2 हो रहा है, y पे 1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स। तो ये है इसका ग्राफ। ठीक है, अब इसके इनवर्स का ग्राफ, इसके इनवर्स का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो देख लो वो ग्राफ ये आ जाता है। ये उसका ग्राफ आ जाएगा। तो दोनों कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 1 एक जगह पे। ये क्यूबिक वाला ग्राफ हमने देखे हुए ग्राफ्स ऑफ हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक में ही, तो उस तरीके से बनाओ इसका ग्राफ, और ये दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, 1। अगले वाले में देखो, क्या ये एक दूसरे के इनवर्स है क्या, बताओ। सोच समझ के बताओ थोड़ा। इसको ले लो, y के इक्वल ले लो, देख लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 2, है सर। 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2y माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस 1 की पावर 1/3,
फिर हम क्या करते हैं, x की जगह पे f इनवर्स y, तो आते हैं ये एक दूसरे के इनवर्स आएंगे, ठीक है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स x है, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे है, वही ग्राफ वाले से ही, तो देख लो इसका ग्राफ। अब लेकिन जब हम इसकी 1 पे वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आती है बताओ, 1 पे 1 by 2. 1 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, है कि नहीं, -1 पे 0, फिर उसके बाद 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 9/2। 9/2, मतलब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे ना, ये ग्राफ है इसका, और x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू x में y की वैल्यू क्या आती है, 1. 1। इसको थोड़ा और ये करते हैं, ये ग्राफ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा इसका। अब y इज इक्वल टू x वाली लाइन, x इज इक्वल टू 1 पे ये भी y 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है। अब 1/2 पे ये कितना आ जाएगा बताओ, x³ प्लस 1/2, 1/2 पे बताओ, 9 by 4. 9/16। 9 by 16. 9/16 आ जाएगा। अब ये 1/2 से बड़ा है या छोटा है 9/16, मतलब इनडायरेक्टली ये कहना छोटा। चाहता हूँ 1/2 से तो चलो थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन जब तुम 1/3 पे वैल्यू निकालोगे ना, तो वो वैल्यू ये इस तरीके से आएगा, ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन। बस मुझे ये दिखाना है कि ये 3 जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं। एक तो कौन सा पॉइंट है, ये y इज इक्वल, ये 1 वाला पॉइंट है, लेकिन उसके पहले भी एक जगह पे वो कट कर जाएगा, और वो हमें दिखेगा कहाँ पे, इसकी वैल्यू तुम 1/4 पे या 1/3 पे निकालो। 1/4 पे जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे, f ऑफ 1/4, तो वो आ जाता है यहाँ पे 1/64 प्लस 1/2, तो ये 65 बाय कितना आ रहा है 128. 128। तो ये 1/2 से छोटा है या बड़ा है 1/4 से, एक मिनट, 1/4 पे वैल्यू निकाली ना, हाँ, तो ये तो चलो ये बड़ा ही आ रहा है। 3/4 पे एक चेक कर लेते हैं, 3/4 पे देख लेना, ये आ रहा है 27/64 प्लस 1/2, 27 प्लस 64/2 इंटू 64। अब ये वैल्यू बताओ 0.75 से बड़ी आती है छोटी, ये वाली वैल्यू जल्दी से बताओ तो, .75 से बड़ी है छोटी, छोटी. छोटी आती है कि नहीं। ये 3/4 पे हमने निकाला f ऑफ 3/4, ये वैल्यू 0.75 से छोटी आती है, और जब हमने यहाँ पे x की जगह पे 3/4 पुट किया तो y इज इक्वल टू 3/4, तो y इज इक्वल टू x वाली लाइन ऊपर लाई करेगी थोड़ी, x इज इक्वल टू 3/4 पे, है कि नहीं, और 1 पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, और जैसे हमने x को 1 से बड़ा ले लिया तो ये वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी होती चली जाएगी आगे, वो कभी आगे इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये देख लो कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे ये, या इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो 3 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3। एक बार सोचना इसके बारे में फिर से।
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, पिछला वाला क्वेश्चन है ये 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड ये y इज इक्वल टू f इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, वैल्यूज निकाल निकाल के वो चेक करना होता है कि कहाँ पे लाई करता है। और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें अभी तो चलो मान लो डायरेक्टली दिमाग में पहली बार में नहीं आएगा कि एक दूसरे के इनवर्स है, तुम क्या करके सॉल्व करने जाओगे, क्यूब करके लेकिन जाओगे तो इधर 9 डिग्री बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा इतना इजीली। तो इसमें फिर इसके ऊपर आ जाएंगे क्या ये एक दूसरे के इनवर्स है या नहीं है, वो सोचेंगे, तो यहाँ पे वो दिख जाएंगे, तो वहां से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। अगला इसमें है f ऑफ x इज इक्वल टू x square minus 3x plus 1 for x greater than or equal to 2 and g is inverse of f. g is inverse of f. ग्राफ सही में आते हैं क्या तुम लोगों को, ये बताओ हायर डिग्री के। यस सर। मुझे तो नहीं लग रहा कि सभी लोगों ने देखे हुए है वो, रिवीजन किए उसकी, वरना इसका तुरंत तुम आंसर बता देते। जब मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया होगा तो आधे से ज्यादा 12 बज गए होंगे उनके, देखते ही ग्राफ को कैसे बनाया। कर लो, टाइम है तो प्रैक्टिस कर लो। इसको सॉल्व करो अभी। g इज इनवर्स ऑफ f, देन फाइंड g-1। तो ये देख लो अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन वाला आ गया। g एंड f एक दूसरे के इनवर्स है, तो यहाँ पे ये बताओ g ऑफ f ऑफ x कितना होगा। ठीक है, x होगा, लिखो। तो इसमें g ऑफ f ऑफ x x होगा। अब हमें क्या चाहिए, g डैश चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चेन रूल से ये g डैश f ऑफ x इंटू एफ डैश x और उधर 1 आ जाएगा। अब हमें g डैश 1 चाहिए था, तो x की जगह पे क्या पुट करें ताकि ये 1 आ जाए, ये हमें सोचना पड़ेगा। हमें g डैश 1 चाहिए तो f ऑफ x 1 आना चाहिए, तो f ऑफ x 1 कब आएगा, उसके लिए x हम क्या पुट करें वो हमें सोचना पड़ेगा। तो ये 1 1 गया, तो x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। बट ये दोनों पुट करने पे f ऑफ x की वैल्यू 1 आने वाली है, ये दोनों पुट करने पे f ऑफ x की वैल्यू 1 आने वाली है, और हमें वही ढूंढना था कि कौन सा x हम यहाँ पे पुट करें ताकि ये f ऑफ x पूरा क्या बन जाए 1 और हमें g डैश 1 मिले। तो x की दो वैल्यूज आ गई 0 एंड 3, बट ये देखो x 2 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, देयरफॉर कौन सा x लेंगे, 3, x इज इक्वल टू 3 ले लेंगे और x इज इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करो, f डैश x निकाल लेते हैं। तो f डैश x वो आ जाएगा 4x माइनस 3,
एफ डैश एक्स आ जाएगा, सॉरी 2x माइनस 3, एफ डैश एक्स आ जाएगा 2x माइनस 3 इसका डिफरेंशिएशन। अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3। तो ये देखो g डैश f ऑफ 3 इंटू f डैश 3 इज इक्वल टू 1। तो ये g डैश 1 f ऑफ 3 तो 1 आ जाएगा, इंटू f डैश 3 यहाँ से आ जाएगा 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो g डैश 1 इज इक्वल टू आ गया 1/3। ठीक है, तो लिखो इसको। फिर उसके बाद सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये है एक इन्वर्टिबल फंक्शन आएगा ये। एक मिनट, आएगा या नहीं आएगा देखना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया यही कर लो। x प्लस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, ये एंड f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, f एंड g आर inverse of each other. Then find f and g are inverse of each other. Then find g dash 1, g dash 0, no, g dash 1 है. Then find g dash 1. जल्दी 1 मिनट के अंदर बन जाने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। क्या आ रहा है, g dash 1? चलो ठीक है, हो गया 1 मिनट हो गया कब का, देख लो अब यहाँ पे इसमें भी g ऑफ f ऑफ x x होगा, g डैश f ऑफ x डिफरेंशिएशन इसका इनटू f डैश x इज इक्वल टू 1।
अब हमें g-1 चाहिए, इसका मतलब f ऑफ x 1 होना चाहिए। अब वो कौन से x के लिए होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो f ऑफ x 1, तो ये x प्लस साइन x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 1 गया, तो ये किसके लिए होगा, x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे 0 पुट करना है, ये तो पता चल गया। अब f डैश x भी देख लेते हैं क्या आता है, वो आ जाएगा 1 प्लस कॉस x। ठीक है, अब देखो पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा g डैश f ऑफ 0 इंटू f डैश 0 इज इक्वल टू 1। g डैश f ऑफ 0 कितना आ रहा है 1, और ये कितना आ जाएगा g डैश 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे f डैश में। ठीक है, f डैश 0 चाहिए था ना हमें, तो f डैश में x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो ये cos 0 1, तो ये 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 1, तो g डैश 1 इज इक्वल टू 1/2 तरीके से आंसर आता है इसका। तो क्लियर है फिफ्थ नंबर के प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाता है। यस सर। तो ये हो गया हमारा इनवर्स कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके लिए थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री देख के रख लेना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ देख के रख लो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। कल टेस्ट नहीं है। नहीं है सर। नहीं है, कौन सी है। पता नहीं मेरे को। सर इसके क्वेश्चन कौन से सेक्शन में है? इनवर्स वाले सेक्शन में है, ढूंढ लो ना, वहां पे इनवर्स फंक्शन चल रहा है, तो सेक्शन वाइज भी नहीं ढूंढ सकते हो क्या, ऊपर में हेडिंग लिखी हुई रहती है, वो भी पूछना ही होता है। ये किसने बताया वैसे कल टेस्ट है। प्लानर में है। प्लानर में है क्या, एक बार एचजीसी सर से पूछ लो है या नहीं है। ठीक है, चलो फिर।